सरल कहानियाँ। मायके का बंटवारा। सुनीता बहुत दिन से परेशान थी। अपनी शादी के बाद जब भी सुनीता अपनी मायके जाती तो उसके भाई भाभी उसे खूब लाड प्यार करते थे। लेकिन कुछ दिनों से सुनीता बहुत उदास थी क्योंकि उसके भाई भाभी ना तो उसके पास कोई फोन करते और ना ही अच्छे से बात करते थे। क्या हुआ बहू, परेशान दिख रही हो? मुझे बता, क्या बात है? मैं तो तेरी माँ जैसी ही हूँ ना। क्या बताऊँ माँ जी, जब मेरी शादी हुई थी तो भाई भाभी मुझे बहुत प्यार करते थे और शादी से पहले भी मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करते थे। मुझे कभी भी माँ बाबा की कमी महसूस नहीं होने दी। पर अब कुछ दिनों से ना तो मेरे पास कोई फ़ोन करते हैं और ना ही ठीक से बात करते हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है माँ जी। मैं तो सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। ऐसा क्या हुआ होगा कि भैया भाभी मुझे बुलाते भी नहीं हैं। बहू, ऐसा कुछ नहीं है, बस तेरे मन का वहम है। तू शादी से पहले वहाँ रहती थी तो तुझे ये बात महसूस नहीं होती थी, और अब तेरी शादी हो गई है ना, तो ये सब बातें तेरे दिमाग में आ रही हैं। हो सकता है वो किसी काम में व्यस्त हो। एक काम कर, तू कुछ दिन के लिए मायके चली जा, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। थैंक यू माँ जी। मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। मैं कल ही मायके चली जाती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं भैया भाभी को सरप्राइज देती हूँ। अगले दिन सुनीता अपने मायके जाती है। जैसे ही वो अपने मायके पहुंचती है तो वो देखती है कि घर पर बड़ा सा ताला लगा है। अरे ये क्या, घर पे तो ताला लगा है। लगता है भैया भाभी कहीं बाहर गए हैं। थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ, क्या पता आ ही जाएं। सुनीता काफी देर तक वहां इंतजार करती है, लेकिन उसके भैया भाभी नहीं आते। फिर कुछ देर बाद पड़ोस की एक औरत उसके पास आती है। अरे बिटिया, कैसी हो? आंटी मैं ठीक हूँ। आपको कुछ पता है क्या, भैया भाभी कहाँ गए हैं? अरे वो तो विदेश गए हैं, 1 महीने बाद लौटेंगे। ऐसा सुनते ही सुनीता के दिमाग में बहुत सारी बातें आने लगती हैं। वह वापस घर आ जाती है। भैया तो कह रहे थे कि उन्होंने मेरी शादी के लिए कर्ज लिया है। बड़ी मुश्किल से मेरी शादी के लिए पैसे जमा किए हैं और अब उनके पास विदेश जाने के लिए पैसे कहाँ से आ गए, और मुझे फ़ोन करके भी नहीं बताया कि बाहर घूमने जा रहे हैं। सुनीता को परेशान देखकर उसकी सास उसके पास आती है। अरे बहू, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई मायके से? माँ जी, घर पर ताला लगा था। भैया भाभी विदेश घूमने गए हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। बहू, तू परेशान मत हो। जब वो वापस लौटे तो तू खुद उनसे जाकर पूछ लेना कि आखिर बात क्या है। सुनीता के भाई भाभी ने 1 महीने तक उसके पास कोई फोन नहीं किया। एक दिन सुनीता अपने पति के साथ बाजार गई थी तो उसने वहां अपनी भाभी को देखा। उसकी भाभी ने भी सुनीता को देख लिया था। वो उसे देखकर भी अनदेखा कर देती है। अरे ये तो अलका भाभी है। ये लोग विदेश से आ गए और मुझे फ़ोन करके भी नहीं बताया। मैं एक बार उनसे पूछ लेती हूँ। छोड़ो सुनीता, जब उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं है तो तुम उनके लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? नहीं जी, ये तो मैं उनसे पूछ कर ही रहूँगी कि ऐसा क्या हो गया जो वो मुझे इस तरह अनदेखा कर रही है। सुनीता जैसे ही अपनी भाभी के पास जाने लगती है तो उसकी भाभी सुनीता से बिना नजरें मिलाए ही वहां से निकल जाती है। ये सब देखकर सुनीता हैरान हो जाती है और घर आकर ये सारी बातें अपनी सास को बताती है। ये सब सुनकर तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है बहू। तू कुछ दिन इंतजार कर, क्या पता उनका फोन ही आ जाए। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं, लेकिन सुनीता के पास ना तो उसके भैया का फोन आता है और ना ही उसकी भाभी का। एक दिन सुनीता बाजार से अपनी सास के साथ घर लौट रही थी तो उसे रास्ते में उसके पापा के खास वकील
शर्मा जी मिल जाते हैं। शर्मा जी ने सुनीता को कुछ ऐसा बताया कि सुनते ही सुनीता हैरान रह गई। मुझे तो हैरानी हो रही है बिटिया कि बंटवारे का हिस्सा तेरे भाई ने तुझे नहीं दिया। तुम्हारे पापा ने 2 हिस्से किए थे, एक तुम्हारा और एक तुम्हारे भाई का। लेकिन तुम्हारे भाई ने मेरी जगह दूसरा वकील कर लिया और दोनों हिस्से अपने नाम कर लिए। मुझे कहना तो नहीं चाहिए बिटिया, लेकिन तेरे भाई ने तुम्हारे साथ बेईमानी की है। तुम्हारे पापा की आखिरी इच्छा थी कि एक तुम्हारा हिस्सा तुम्हें जरूर मिले। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरा सगा भाई मेरे साथ ऐसा कर सकता है। माँ जी, इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे ताकि मुझे कुछ पता ना लग जाए। अगर वो एक बार मुझसे ये बात कहते तो मैं हंसते हंसते उन्हें अपना हिस्सा दे देती। अंकल जी, आप मेरी मदद कीजिए ताकि मैं अपना हिस्सा वापस ले सकूं। उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, मुझे देखकर अनदेखा किया, जो माफ़ी के लायक नहीं है। अंकल जी, आप मेरी मदद करेंगे ना? हाँ बिटिया, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। शर्मा जी की मदद से सुनीता अपने भाई से अपना हिस्सा वापस ले लेती है, जो उसके पापा उसके लिए छोड़ के गए थे। पर सुनीता को इस बात का भी दुख था कि उसके भाई ने पैसों के लिए उसके साथ ऐसा बर्ताव किया। आज से मेरा कोई मायका नहीं है। भूल जाना कि आपकी कोई बहन थी। ऐसा मत कर सुनीता, हमसे गलती हो गई। हम पैसों के लालच में अंधे हो गए थे। नहीं भैया, अब बहुत देर हो चुकी है। आज से मेरा आपके साथ कोई वास्ता नहीं है। थैंक यू शर्मा अंकल जी, मेरी मदद करने के लिए। मीरा की आंखों में आंसू थे। उसने हमेशा के लिए अपने भाई से मुंह मोड़ लिया। शायद उसके भाई के लिए यही सबसे बड़ी सजा थी।